देखिए, हमारे जो दर्शक हैं या जो भारत के लोग हैं, हमेशा खासकर महिलाओं की ज़्यादा रुचि रहती है कि आज सोना कितना गिर गया, आज कितना चढ़ गया। तो उनके लिए अगर समझना हो कि फ़िलहाल आपने भी ज़िक्र किया कि जो बुक्स में लिखा है उससे उलट भी हो जाता है। बुक्स में लिखा है कि अगर ग्लोबल टेंशन है तो सोना जो है बढ़ेगा, लेकिन हमने देखा कि गिर भी रहा है। तो ऐसे में जिसको खरीदना है आम दर्शक, वो कैसे प्रोडिक्ट करें कि कब बढ़ जाए, कब घट जाए, तो कब खरीदें? वो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? इसी सवाल को मैं तीन पार्ट में ले लेता हूँ। सबसे जी। पहले तो हम समझते हैं कि गोल्ड का मूवमेंट क्यों ऐसा हुआ। दूसरा, हम समझते हैं कि ऐसे समय में गोल्ड अच्छा है या चांदी अच्छी है, बिकॉज चांदी को भी हम बोलते हैं ना पुअर्स मैन, गरीबों का सोना। और बिल्कुल। चांदी ने तो पिछले सालों में तो 50,000 वाली चांदी लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख तक दिखाई, और अब 50% ऑफ पे है। जी। तो सोना ले या चांदी, और तीसरा किस माध्यम से ले। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड की अगर बात करें, तो बिल्कुल मैंने एक जो चीज बताई कि कभी भी जब लड़ाई, पैंडेमिक ऐसी सिचुएशन आती है, तो जनरली बुक्स में हमने देखा सोने में तेजी आती है, बट इस बार हमने गिरावट देखी, कोई नई चीज नहीं है। 2008 भी अगर आपको ध्यान हो तो $150 कच्चा तेल फरवरी में टच करता है, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। और जब भी ऐसी क्राइसिस आती है तो जो सेल ऑफ आता है वो इक्विटी में, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड में, सभी में आता है। इसकी वजह से ही सोने में भी हम एक बार दबाव आते हुए देखते हैं। बट 2008 में भी हमने देखा 6 महीना 7 महीना सोना नीचे था, बट उसके बाद एक बड़ी तेजी बन जाती है, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज कमोडिटी बताई जाती है। तो 2008 में भी सोना $650 से बढ़ना स्टार्ट हुआ अरुण जी, और 1920 हो चुका था। और यही चीज 2022 में आप देखिए, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो 1 मार्च को सोने में गिरावट स्टार्ट हुई थी, जो $2,000 से $1,645 का लेवल आया, क्योंकि लोगों को डर था। और डर में लोग क्या करते हैं, सोना भी बेचते हैं ताकि कैश लिक्विडिटी बनी रहे। बट $1,640 से जो सोना चलना चालू हुआ 2022 अक्टूबर से, वो इस बार हमने जनवरी के अंदर $5,600 होते हुए देखिए आप, 1600 का डबल भी हुआ और डबल के ऊपर भी गया है। और इस बार भी मैं यही मानता हूं कि 1 मार्च से जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, $5,400 का भाव सोना था। और जब भी नुकसान होता है, या जैसे रशियन सेंट्रल बैंक ने भी गोल्ड बेचा भरपाई के लिए, तो उसी की वजह से हमने देखा 5600 वाला, 5400 वाला सोना $4,000 तक आता है। हो सकता है अगले महीने 2 महीने थोड़ी बहुत और गिरावट देखने मिल सकता है, क्योंकि आप अपने घर का जो इन्फ्लेटेड बिल है, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ेगा तो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगी। अब उस महंगाई में आप सोना लेते हो, या महंगाई में जो आपका मंथली बजट है उसको आप देखोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2-3 महीना और थोड़ी गिरावट रह सकती है, बट लॉन्ग टर्म सोने में तेजी है। अब ऐसे में सोना ले या चांदी ले, क्योंकि आज आप ये देखिए चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। 2020 से पहले ज्यादा करके हम चांदी को थोड़ा बहुत लेते थे, बट अब 2020 से हमने समझा है कि चांदी क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में भी उपयोग होती है। अच्छा, चांदी की जो माइन, ऐसी कोई माइन होती ही नहीं है। कॉपर और जिंक की ये सब हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर सब्स्टिट्यूट होकर निकलती है। अब कोविड के बाद माइंस के अंदर कहीं पे भी कोई इजाफा हुआ नहीं, इसके लिए शॉर्टेज है 7 साल से। एंड इसी के चलते एक तो नई डिमांड आ गई, सप्लाई नहीं थी, तो 50,000 वाली चांदी हमने 4 लाख होते हुए देखी है। बट अब जिस ढंग से लड़ाई चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो चांदी में 50% का करेक्शन आ गया है। अब आपको चांदी लेना चाहिए या सोना, उसके लिए एक तरीका है अरुण जी, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो का मतलब होता है गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर करोगे तो रेशियो निकल के आता है। जब भी ये रेशियो बढ़ता है, इसका मतलब डर है, और डर होता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। और जब भी ये रेशियो नीचे गिरती है, तो इसका मतलब है डर खत्म हो रहा है। जब डर खत्म होता है तो इकोनॉमी अच्छी होती है, तो लोग चांदी की तरफ जाते हैं। पिछले साल ये रेशियो 105 के करीब था, जब चांदी सबसे सस्ती थी। और अब नीचे में फरवरी में हमने यही रेशियो 45 तक आते हुए देखा, तब चांदी सबसे ज्यादा महंगी थी। और आप देखिए 4 लाख वाली चांदी आज आपके पास 2.5 लाख में मिल रही है। मेरा मानना है कि ये रेशियो 70-75 तक जाता है, वो टाइम पे आप सोने के मुकाबले चांदी में निवेश करें। क्यों? क्योंकि चांदी इंडस्ट्रियल मेटल भी है और सोने की प्रॉपर्टी भी रखती है, और सोने के मुकाबले काफी सस्ती भी है 75 के रेशियो के हिसाब से। अब लेना कैसे है? तो पहले क्या होता था, इंडिया कभी भी सोना चांदी बाय नहीं करता था। हम लोग सोने चांदी को कंज्यूम करते थे। मतलब आज अगर आपने सोने की कोई चैन खरीद ली है, वो बेचने कभी नहीं जाते थे, क्योंकि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि सोना चांदी तो कंजम्पशन के लिए है। लेकिन कोविड के बाद हमने देखा, लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि सोने चांदी में भी निवेश किया जा सकता है। मतलब लेऊंगा, मिलेगा रिटर्न, में निकल जाऊंगा।
अब उसके लिए हमारे पास ईटीएफ्स आ चुके हैं, ईजीआर आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, जो एनएससी पे और बीएससी पे अभी ट्रेड हो रहे हैं। साथ में गोल्ड बॉन्ड 2014 से आया हुआ है, फ्यूचर्स आए हुए हैं। तो अब लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में, जो पहले सोने को रखते नहीं थे, अब 18-20% रखना चालू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि अगले 2 महीने सोने चांदी में गिरावट रहेगी, साइडवेनेस रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरा प्रेफरेंस है चांदी अगर आपको 1,90 से 2 लाख के बीच में मिले, आप ईटीएफ के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। 2.5-3 साल में चांदी आराम से 4-5 लाख रुपए तक का लेवल दिखा सकती है, अरुण जी।